बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। विधानसभा में भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शराबबंदी को लेकर कई तरह के सवाल उठाए। आपको बता दें कि बीते दिनों पटना हाई कोर्ट ने भी सरकार पर तल्ख टिप्पणी की है, शासन प्रशासन पर टिप्पणी की है कि शराब का कारोबार जो है वह बिहार में खूब अधिक फल फूल रहा है और शराब तस्करों के साथ यहाँ की प्रशासन है और शराब तस्करों के द्वारा यहाँ के अधिकारियों को मालो माल किया जा रहा है। ये अधिकारी जो है खूब मोटी कमाई कर रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि कल की घटना है, बिहटा में 300 लीटर शराब जो है वह एक ऑटो से पकड़ा गया है और अब यह चर्चा का विषय बना है कि हर दिन हजारों लीटर, अगर पूरे बिहार के आंकड़ों को जोड़ा जाए तो प्रत्येक दिन जो है हजारों लीटर शराब जो है शराब का जो है वह पकड़े जाते हैं और साथ ही साथ शराब का जो कारोबार है, जो तस्कर है वह खुलेआम इसका कारोबार कर रहे हैं। अब तो ग्रामीण इलाकों में यह भी कहा जा रहा है कि जिसका खपरैल का मकान था वह शराब बेचकर छत का मकान बना लिया है और काफी धनी हो गया है। देखिए, तमाम चीजें जो है बिहार में चल रही हैं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मन सिंह राठौर जी हैं। धर्मन जी, शराब तस्करों को बिहार से किस तरह खत्म किया जाए? सरकार तो इस पर कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है, सरकार का ध्यान नहीं है। आखिर क्या शराबबंदी कानून हटाने की आवश्यकता हो गई है? देखिए, 2016 से शराबबंदी कानून है और शराबबंदी फेल नहीं बल्कि महाफेल है। और महाफेल के पीछे कारण है कि जिसने शराबबंदी कानून बनाया है उसका लक्ष्य कहीं से शराब को बंद करना है ही नहीं, नशा को रोकना है ही नहीं। क्योंकि ये पूरे घटना में आपको सरकार के लोग से लेके, मंत्री से लेके, विधायक सांसद से लेके, शराब माफिया से लेके, पुलिस प्रशासन की बात करें तो सिपाही से लेके दरोगा, एसपी, डीएसपी, डीजीपी तक सब लोग इसमें कमोबेश संलिप्त हैं। और बिहार का कोई ऐसा थाना नहीं है जहां पर डे हजारों लीटर शराब नहीं बिकता है, पर डे। और ये 300 लीटर, 200 लीटर, 500 लीटर ये जो पकड़ाने की जो खबर आती है, जो पर डे बिहार में दर्जनों जगह से आता है, सच्चाई ये है कि जो भी शराब के बड़े कारोबारी हैं उनकी पुलिस से, एक्साइज के अधिकारी से, जो शराब के कारोबार में जो राजनेता है उनसे एक गठबंधन है, एक समझौता है। और उस समझौता के तहत है कि आप 100-200 खेप आप शराब भेजिए लेकिन एक खेप शराब पकड़वा दीजिए। तो जो कम कीमत का शराब होता है या कम मात्रा में शराब होता है, जैसे आपने 300 लीटर बताया तो कम है, यहाँ 5-5 हजार 10,000 लीटर का एक एक खेप आता है, बड़े ट्रक में आता है। तो उस कमिटमेंट को पालन करने के लिए शराब माफिया, शराब कारोबारी जानबूझकर पुलिस के हाथे पकड़ाता है। पुलिस को बस सूचना खुद देता है कि ये जा रहा है, इसको आप पकड़ लो। और पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उसको लेके पूरी मीडिया में अपना एक न्यूज बनाता है। सच्चाई की मीडिया भी आजकल ऐसे पुलिस पदाधिकारी जिसका मालूम है कि शराब का अवैध कारोबार में संलिप्त है, प्रश्रय दे रहा है। तो ये न्यूज जो आप देख रहे हैं ये गठबंधन के हिसाब से वो पकड़ा रहा है, समझौता के हिसाब से पकड़ा रहा है, न कि ये कोई पुलिस बहादुरी का काम किया है। और शराब की जो स्थितियां हैं, पता नहीं कहां से नीतीश कुमार की तो माने जो चुप्पी है ही, सरकार में कोई मुंह नहीं खोलने के तैयार है। विपक्ष में इस मुद्दे पर जो अभियान होना चाहिए वो नहीं है, जनप्रतिनिधि में इसके खिलाफ आवाज नहीं है। उसके पीछे बड़ा कारण है कि इस अभियान में, माने इस खेल में, शराबबंदी के नाम पर अवैध खरबों के कारोबार करने में सरकार के लोग तो हैं ही, लेकिन विपक्ष के भी लगभग सारे राजनीतिक दल से कुछ ना कुछ लोग इसमें संलिप्त हैं। और हम ये कहें कि गांव के वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य से लेके हर कोई इसमें लगा हुआ है। इक्का दुक्का ही जो है जो इस अवैध कारोबार में नहीं है। यही कारण है कि केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय भी ने भी जो रिपोर्ट दी कि भाई बिहार में जितना लोग शराब अभी पी रहे हैं उससे 25,000 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान है। आप समझ सकते हैं कि बिहार जैसे गरीब राज्य, जो देश का सबसे गरीब राज्य है, वहाँ 25,000 करोड़ रुपया जो टैक्स से आमदनी आती वो पैसा चला जाता है सीएम नीतीश, उसके मंत्री भ्रष्ट में, सिपाही से लेकर डीजीपी तक में, शराब माफिया में, और जो भी अवैध कारोबार में जनप्रतिनिधि उनमें चला जाता है। और ये 25,000 करोड़ बिहार की गरीब जनता का नुकसान है। तो क्या विपक्ष भी इस खेल में, जैसा आप कह रहे हैं कि विपक्ष भी इस खेल में शामिल है, तो विपक्ष भी क्या यह सोचता है कि यह मुद्दा बना रहे
ताकि 2025 में उस मुद्दे को भुनाया जा सके और जनता के बीच कहा जा सके तो शराबबंदी तो फेल्योर है। और एक मुद्दा जो है विपक्ष के लिए भी है कि शराब के जो कारोबार हैं वह फल फूल रहे हैं, तो और भी फल फूलें ताकि हमारे लिए मुद्दा बना रहे। लग रहा है आपको? देखिए, विपक्ष इसको मुद्दा बड़ा बनाएगा भी नहीं, क्योंकि वहाँ से उसकी भी धन की उगाही है। हमको आपको लगता है ये पक्ष है, विपक्ष है। हम लोगों ने एक फिल्म देखा था क्रांतिवीर, नाना पाटेकर और डिम्पल कम्पाडिया उसमें कलाकार थी। उसमें पक्ष विपक्ष दोनों माने जनता के बीच में एक दूसरे के विरोध में बात करता था, लेकिन अकेले में गुंडा जो था माने जो रोल में जो खलनायक में था डैनी, उसके साथ बैठता था और रणनीति बनता था कैसे एक दूसरे के विरोध में बात करना है। तो इस शराब के अवैध कारोबार में सब चोर चोर मौसेरा भाई है, सारे लोग चोर चोर मौसेरा भाई है। यही कारण है कि शराबबंदी जब कानून बन रहा था तो जो भी शराब के कारोबारी हैं वो हताश थे और इसका विरोध कर रहे थे कि शराबबंदी कानून न बने। लेकिन 6 महीना बाद उन्हीं लोग को लगा कि तो अच्छा कानून बन गया, जितनी हम शराब बेच रहे थे उससे ज़्यादा शराब बेच रहे हैं और आमदनी हमारी चौगुनी हो गई, क्योंकि बंद होने के कारण 2 गुना से लेके 5 गुना 10 गुना तक भी शराब बिक रहा है। और थाना प्रशासन मालूमाल है, पार्टी सब सारे राजनीतिक दल मालूमाल है। तो इस बिंदु पर जो खुलकर जो आना चाहिए विभिन्न राजनीतिक दल को, जनप्रतिनिधि को, वो आ नहीं रहा है। और नीतीश कुमार की बेशर्मी ये है कि बिहार में उसी ने शराब को सबसे ज़्यादा बढ़ाया। 2007 ईस्वी में राज्य सरकार की शराब नीति लाया, नई उत्पाद नीति लाया और उसमें दे दिया कि जो भी लोग ज़्यादा शराब बेचेंगे दुकानदार उनको टैक्स माफ और आसानी से दुकान खोलने का परमिट दे दिया। यही कारण है कि बिहार के हर गांव में शराब की दुकान खुल गई। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, हर जगह हॉस्पिटल खुल गया। और सरकार को पैसा मानने लगा कि ठीक है। उस समय भी अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के बैनर तले 10 दिन तक हम अनिश्चितकालीन अनशन पर थे, इनकम टैक्स कोलंबर पर। मुख्यमंत्री आवास मार्च, राजभवन मार्च, इस मुद्दे पर सैकड़ों धरना प्रदर्शन भी किए, पदयात्रा की। और उसके बाद नीतीश को लगा कहीं ना कहीं कि भाई इसके लेकर हमारी जगहसाई हो रहा है, तो उसने एक रणनीति बनाया कि हम शराब के अवैध कारोबार भी करवाएं और हम माने भारत के पूरे देश में कोई नशा मुक्त बिहार ही बनाना चाहते हैं। और शराब के बड़े विरोधी आदमी हैं, जबकि कड़वी सच्चाई है कि नीतीश कुमार ने इस शराब को बढ़ाया था। इसलिए जो आपने कल बताया 300 लीटर नहीं 2-3 जगह और पकड़ाया है, तो अपने यहाँ ही तो आम बात है। और वो भी एक रणनीति के तत्व पकड़ा रहा है कि जानबूझ के पकड़ाया जाता है कि जहाँ भाई 1 लाख लीटर को बेचा जाए और वहीं 300 लीटर पकड़ा दिया तो कहाँ क्या है, वो तो सामान्य सी बात है। क्योंकि एक पहले डकैत होता था, वो डकैती क्या जैसे पब्लिक है तो खुदरा पैसा फेंक देता था, लोग पैसा उस चुनने में लग जाता, वो फरार हो जाता था। तो कहीं ना कहीं नीतीश की जो ये जो मैंने गिरोह है मैंने शराब के मुद्दे पर, उसकी एक रणनीति के तहत ये कारोबार हो रहा है। और जहाँ भी इक्का दुक्का पकड़ा रहा है, एक रणनीति वाला है और दूसरा वो है जो टाइम से बड़ा पैसा थाना को नहीं दे रहा है, एक्साइज को नहीं दे रहा है, राजनेता को नहीं दे रहा है, तो उसको पकड़ के बताया जाता है कि तुमको बड़ी राशि देना है। ये आप फिल्म में भी देखते होंगे कि कुछ अधिकारी आता है जो अपने पटना में ढेर IAS IPS खास करके IPS में बड़ा ये हॉप मैंने चला हुआ है। शुरू में आएगा तो बहुत खराब पदाधिकारी का रोल देगा और बाद में मोटी रकम वो वसूली करता है। तो शराब में भी वही है। इस पूरी घटना को नीतीश का 100% फेल्योर है और नीतीश कुमार को चाहिए कि इस मुद्दे पर एक अच्छे राजनेता की तरह जो सच्चाई, जो कि हाईकोर्ट ने रखा है, तल्ख टिप्पणी किया है, कड़ा टिप्पणी किया है और स्पष्ट रूप से कहा है कि शराबबंदी कानून से राजनेता हैं, शराब माफिया हैं, पुलिस मालूमाल है और इससे किसी को सबसे ज़्यादा नुकसान है तो गरीब जनता को है। क्योंकि वो गरीब जो 200-400 कमाने वाला था और आधा से ज़्यादा पैसा उस शराब में दे देता है, वो भी जहरीली शराब में देता है, जिस कारण से बिहार में जहरीली शराब से हर साल हमको लगता है कि हज़ारों लोग मरते हैं। और मरने की खबर तो छोड़िए, जितने अच्छे बड़े डॉक्टर हैं जो लीवर के हैं, उनसे जो हमारी बात है, कहा कि ये शराबबंदी के बाद इसकी संख्या बढ़ गई है, क्योंकि वो शराब नहीं बल्कि जहरीली शराब पी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ले दे के बिहारवासी का नुकसान है। इसलिए बिहारवासी के हित में, जनहित में नीतीश कुमार को शराबबंदी कानून वापस लेना चाहिए, खत्म करना चाहिए। चलिए, तो क्या नीतीश कुमार को शराबबंदी कानून खत्म करना चाहिए? और ये भी सवाल है कि हाई कोर्ट भी यह मान रहा है कि बिहार में शराबबंदी तो बिल्कुल नहीं है, और हाई कोर्ट के तल्ख टिप्पणी के बाद भी क्या नीतीश कुमार अपने जिद्दीपन के लिए जो है या फिर अपने जिद के कारण क्या बिहार में शराबबंदी किए हुए हैं? तमाम तरह की अब चर्चाएं भी हो रही हैं कि क्या शराबबंदी कानून में संशोधन या फिर इसको खत्म करने की आवश्यकता है।
और हर दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पर हजारों लीटर शराब जो है वह पकड़े जा रहे हैं। अभी पैक्स का चुनाव है, उसमें भी कई जगहों पर जो है धड़ल्ले से जो है शराब बांटे गए हैं और तमाम तरह के जो है खबरें सामने आती रहती हैं। और पुलिस प्रशासन जो है 100 कंटेनर में से 1 कंटेनर को पकड़ लेती है और यह संदेश देना चाहती है कि हम शराबबंदी कानून पर काम कर रहे हैं और बिहार में शराबबंदी है। तो आपको क्या लगता है, बिहार में शराबबंदी कानून खत्म करने की आवश्यकता है? आप भी हमारे साथ इस विषय पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। धन्यवाद।